क्या उमर सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को पक्का करने जा रहे हैं? हाल ही में जम्मू संभाग में एक कैबिनेट की बैठक हुई और जिस बैठक में डेली वेजर्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई। साफ तौर पर आप ये समझिए कि तबादला इख्तियार जम्मू कश्मीर के पीएचई डेली वेजर्स पे भी हुई। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीएचई विभाग के जो डेली वेजर्स हैं, उनके जो यूनियन प्रेसिडेंट है रवि हंस जी, उनसे जो है बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीदें जम्मू कश्मीर की नई सरकार के ऊपर लगा के इस वक्त बैठे। रवि जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफी लंबे समय से लड़ाई जो है वो चल रही है। लड़ाई आज लगभग यहां तक पहुंची है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो आपकी बात करना चाह रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ हर उस मीडिया चैनल का जिन्होंने डेली वेजर के मुद्दे को इतना सपोर्ट किया कि आज सरकार मजबूर है डेली वेजर को याद करने के लिए। और जैसे आपने अभी अभी जिक्र किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या डेली वेजर को पक्का करेगी, आपने अभी लेटेस्ट हुई कैबिनेट का भी जिक्र किया, तो र्यूमर तो काफी सारे फैले हुए हैं कि हाँ डेली वेजर पक्का होने वाला है। सरकार ने, उमर साहब ने मंत्रियों को आदेश दे दिया है, लेकिन जब तक इन राइटिंग में कुछ नहीं आएगा तब तक सिर्फ हवाई बातें हैं, तब तक हमें कोई भरोसा नहीं। क्योंकि 2014 में हमने वो समय देखा है कि जब सिर्फ 2 घंटे के बाद डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की पूरी उम्मीद थी कि 2 घंटे के बाद कैबिनेट होगी और उसके बाद डेली वेजर रेगुलाइज हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हमारी डेली वेजर की बदकिस्मती, कश्मीर के अंदर बाढ़ आ गई। जब तक बाढ़ के हालात थोड़े नॉर्मल होते तब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और डेली वेजर आज तक उसी जगह पे खड़ा है। उससे भी मुझे लगता है कि पीछे आया है। उस वक्त हमारी 11 महीने की वेजेस जो पेंडिंग थी, लेकिन आज हमारी 17 महीने की पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि डेली वेजर तो बैकफुट पे ही आया है। तो हम इतनी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पीएचई मिनिस्टर साहब से मैं मिला भी था और वो जहां जहां भी जा रहे हैं तो डेली वेजर का चर्चा जरूर कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। और दूसरी बड़ी उम्मीद ये है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ी हुई सरकार है। तो मुझे लगता है कि लोगों के हित में फैसला लेना भी चाहिए। ये चीज माननी होगी कि जम्मू कश्मीर पीएचई विभाग आपकी वजह से जो है वो चल रहा है। आपके जो डेली वेजर्स लोग हैं इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में, वो सारे लोग जो है वो कामकाज करते हैं और जिस कामकाज की वजह से पीएचई विभाग जो है वो चल रहा है। पीएचई विभाग तो एक एसेंशियल सर्विस है। इसके साथ साथ बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में भी आप जाओगे तो आपको डेली वेजर ही नजर आएगा। क्योंकि जितने भी हमारे 47 डिपार्टमेंट है, 94 के बाद जितनी भी रिटायरमेंट लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कभी 4th क्लास की भर्ती हुई नहीं। 94 के बाद भर्ती कोई नहीं हुई। और जो उस वक्त रेगुलराइज हुए थे जो लोग, वो आज रिटायरमेंट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 6 या 7% टोटल हमारे पीएचई के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज बचा है। बाकी 93% जो डिपार्टमेंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर चला रहा है। और उसके बावजूद 94 से लेके आज तक कितनी पोस्टें खाली हुई, उसके ऊपर किसी सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया कि आखिर ये डिपार्टमेंट चल कैसे रहे हैं। और जिन लोगों का ये काम था वो 3-3 लाख रुपए सैलरी जेब में डालते हैं मंथली, जिनको ये चीजें बनानी चाहिए थी, ये रूल बनाने चाहिए थे कि इनके अगेंस्ट हम अगर रिटायर हुए हैं जो लोग साल के बाद या 6 महीने के बाद, उनके पोस्टें जो खाली हुई हैं उनको फिलअप करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आए, टाइम पास किया, अपनी सैलरी से मतलब है बस। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार हाल ही में जो है वो चुन के आई है, जो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम डेली वेजर्स के ऊपर जो है वो बात कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन दूसरी जानिब से अगर देखा जाए, अगर इस सरकार ने आपकी बात जो है वो नहीं मानी या फिर आपके बारे में नहीं सोचा, क्या आप लोग फिर से एक बार जो है वो इनके खिलाफ सड़कों पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते, क्या है, आएंगे। यहाँ किंतु परंतु की तो कोई बात ही नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो इनकी पावरें जो इनको डिस्ट्रीब्यूट होनी है मिनिस्टरों को, वो हम देख रहे हैं कि क्या क्या इनके हाथ में आता है, कितनी फैसले लेने की ताकत इनको मिलती है। और विद इन डेज आप देखोगे, मुझे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं उसको, पावर ऑफ बिजनेस इनको लागू हो जाएगा। तो उसके बाद अगर सरकार हमारे पक्ष में फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो ऑलरेडी सड़कों पे हैं। पिछले 2.5 साल से ये है कि थोड़ी देर से हमने प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल कर दी है। तो इसी वेट में थे कि नई सरकार बैठ जाए अच्छे तरीके से, इनको पावर्स मिल जाएं
तो उसके बाद अगर ये हमारे हक में आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एजिटेशन का अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उसके लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी रेगुलाइजेशन मिल नहीं जाती। जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस बीजेपी से निराश? मुझे लगता है नहीं है, अगर निराश होता तो फिर 29 सीटें नहीं जीत पाते। निराश नहीं। मुझे तो ऐसा बहुत मैं तो बहुत बहुत पैर भी पकड़े, बहुत मिन्नतें भी की, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके ऑफिसों के चक्कर भी लगाए, कमेटियां भी बनवाई, कमेटियां दिल्ली तक भी गई, दिल्ली से जम्मू भी आए लोग, लेकिन डेली वेजर की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया। तो फिर उसके बावजूद भी लोगों ने वोट दिया, तो इसका मतलब है निराश नहीं थे लोग। लोगों को अपनी रेगुलाइजेशन से ज्यादा कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो वो उनका अपना वो कहते हैं डेमोक्रेसी है, किसी को भी कोई पसंद कर सकता है, लेकिन मैं तो निराश हूँ, क्योंकि बिल्कुल निराश हूँ, क्योंकि मुझे रेगुलाइजेशन 10 साल पहले मिलनी थी, आज भी 10 साल के बाद मैं कारण किसका रहा? इसके पीछे हाथ किसका है? सरकार का हाथ है, जो लोग सत्ता में थे। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा पीडीपी और बीजेपी का रहा, क्योंकि 2014 में उमर अब्दुल्ला सरकार इस मसले को टॉप पे छोड़ के गई थी। कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी थी, सबमिट कर दी थी, सिर्फ एक कैबिनेट होनी थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फ्लड आ गया, वो कैबिनेट नहीं हो पाई, उसके बाद सरकार बदली, जम्मू से बीजेपी को मौका मिला, कश्मीर से पीडीपी को मिला, दोनों ने कोलिशन में सरकार बनाई। दिल्ली की बेजर का मुद्दा तब भी हुआ, एजिटेशन तब भी हुई, सरकार ने एक लूला लंगड़ा एसआरओ लाया 520, जिसको हमने तब भी रिजेक्ट किया था कि इसमें अमेंडमेंट करो। उस वक्त द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें अगले साल 7th पे कमीशन लागू करना है, उसके नेक्स्ट ईयर आपके जो इसमें 3-4 कमियां हैं, इनको हम वादा करते हैं, हम अगले साल इसको फाइनलाइज कर देंगे, ये पूरी कर देंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे ही सरकार बीजेपी और पीडीपी की टूटी, वो एसआरओ का आज तक कोई अता पता नहीं कि वो है कहां पे। जो लोग 578 लोग सरकार टूटने से पहले रेगुलाइज हो गए थे, वो आज 23, 24, 25 हजार सैलरी ले रहे हैं, और उनके सीनियर जो उनसे ज्यादा पुराने लगे हुए थे, वो आज भी धक्के खा रहे हैं 9300 पे। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या अब पूरी की पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के ऊपर है? हाँ बिल्कुल है उम्मीद, बहुत अच्छे सीएम हैं उमर साहब, बहुत अभी अच्छे। तक जब से सरकार का गठन हुआ है रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है। हाँ चर्चा तो चल रही है, डेली वेजर का मुद्दा काफी सुर्खियों में है, तो हम तो इसको इम्प्लीमेंट होते देखना चाहते हैं। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये मुझे लगता है, जहां तक मेरा व्यू सोचने का है, उमर सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट पास्ट की भी और इन फ्यूचर की भी होगी, अगर वो 60,000 परिवारों को इंसाफ देने में कामयाब रहते हैं तो। शुक्रिया वक्त देने के लिए। साफ तौर पर रवि हंस जी का कहना है कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इस मामले को जो है वो संजीदगी के साथ निपटाएगी, तो उमर सरकार की सबसे बड़ी खुशहाली, और आने वाले वक्त के लिए उमर सरकार जो है वो इस सारे फायदे को जो है वो उठा भी सकती है। लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि काबीना की भी बैठक हुई, उस काबीना की भी बैठक में हमने देखा कि टेलीविजनों के मुद्दे के ऊपर जो है वो बातचीत की गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि जम्मू में जो असेंबली लगने वाली है, क्या उस असेंबली में इन टेलीविजन्स के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी, बहस जो है वो छिड़ सकती है। इंतजार जो है वो अब इस बात का रहेगा।